राजस्थान के चूरू से, जहां वायुसेना का प्लेन क्रैश हो गया है। चूरू के रतनगढ़ में फाइटर जेट क्रैश हो गया है। रतनगढ़ के भानुदा गांव के पास यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। चूरू के पास जो भानुदा गांव है, रतनगढ़ इलाके में, वहां पर प्लेन क्रैश हुआ है और ये फाइटर जेट है वायुसेना का। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि क्योंकि राजस्थान में कई ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं और ये भी उन्हीं बॉर्डर इलाकों में आता है जहां लगातार एक्सरसाइजेज होती हैं, लगातार प्रैक्टिस होती है, सेशंस होते हैं और सॉर्टीज होते हैं, जिसमें अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट्स की तैयारियां, फाइटर एयरक्राफ्ट्स में प्रैक्टिसेस, उनकी एक्सरसाइजेज, उनकी सॉर्टीज होती हैं, समय सारणी के अनुसार होती हैं। वहीं पर एक फाइटर जेट क्रैश कर गया है। इसके कारणों का अभी तक नहीं पता लगा है। क्या इसमें किसी की जान गई है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पायलट के क्या हाल हैं, खासतौर से इसे फाइटर पायलट्स ही चलाते हैं और फाइटर जेट के क्रैश करने का मतलब है कि आसपास के जिले में, ये जो इलाका आपको दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास वाले जिलों का इलाका रहता है, राजस्थान हो या फिर पंजाब हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, ये सभी वो राज्य हैं जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पर लगातार प्रैक्टिसेस होती रहती हैं। ये गांव का आपको नज़ारा दिख रहा है, भानुदा गांव के पास जहां हादसा हुआ है। अवशेष हैं ये फाइटर एयरक्राफ्ट के जो यहाँ पर क्रैश हुआ है। कुछ ही देर पहले ये चूरू में, राजस्थान के चूरू में ये क्रैश हुआ है। रतनगढ़ के भानुदा गाँव के पास का ये हादसा और तस्वीरें आप NDTV इंडिया पर, सबसे पहली तस्वीरें आप NDTV इंडिया पर देख रहे हैं। छोटा छोटा मेरे सहयोगी सुशांत पारिक जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या है स्थिति इस समय? किन किन बातों की पुष्टि हो पाई है वायुसेना के जेट क्रैश के बाद, फाइटर प्लेन क्रैश के बाद? देखिए, ऑफिशियल पुष्टि का भी थोड़ा इंतजार है, लेकिन जिस तरह की शुरुआती जानकारी है, ये फाइटर जेट लग रहा है क्योंकि आर्मी का विमान है और जो मलबा है उसके हिसाब से, और आसपास के करीब जो कहें 500 मीटर के इलाके में मलबा गिरा हुआ है, टुकड़े उससे गिरे हुए हैं। अभी शुरुआती तौर पर एक शव की भी पुष्टि हो पा रही है, जिस तरह की स्थानीय टीमें वहां पर प्रशासनिक पहुंची हैं। अब ये हो सकता है कि पायलट का शव हो, उसके भी अलग अलग टुकड़े जो हैं वहां पर मिले हैं। हालांकि अभी हम वेट कर रहे हैं कि ऑफिशियल वर्जन आए आर्मी की तरफ से, वायुसेना की तरफ से। अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन एक तेज धमाके के साथ ये चूरू जिले के राजलदेसर गांव में, जो कि एक पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है राजस्थान की, उसके बिल्कुल पास में है और बीकानेर सीमा से खासतौर पे महाजन जो फील्ड फायरिंग रेंज है उसके बिल्कुल पास है। तो वहां पर नियमित रूप से इस तरह की एक्सरसाइज होती रही है और युद्धाभ्यास वहां पर चलता रहता है। हो सकता है, संभवतः शुरुआती जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक्सरसाइज के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ है। अभी जिला कलेक्टर वहां पर, स्थानीय SP, स्थानीय टीमें वहां पहुंच रही हैं और उसके बाद आधिकारिक तौर पर हम पुष्टि कर पाएंगे कि ये फाइटर जेट है या कोई दूसरा विमान है। लेकिन शुरुआती तौर पर भारतीय सेना का एक विमान क्रैश होने की जो है खबर कंफर्म है और उसमें एक शव होने की भी पुष्टि हो गई है। जिस तरह का मलबा वहां पर मिला है टुकड़ों में अलग अलग, और स्थानीय जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि बहुत तेज धमाके के साथ जो है वहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ और टुकड़े जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में खासतौर पे 500 मीटर के दायरे में फैल गए और उसके बाद फिर स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई और अभी वहां पर छानबीन का काम जारी। ये थे सुशांत जो बता रहे थे कि एक और जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो वहीं चूरू में फाइटर एयरक्राफ्ट के क्रैश करने से कितना नुकसान हुआ है। एक व्यक्ति की जान चली गई है, इस बात की पुष्टि प्रशासन कर रहा है क्योंकि एक शव बरामद हुआ है।